प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लाया हूं जो वीरों के वीर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद पे हैं। वे चंद्रशेखर आज़ाद जिनको अंग्रेजी सरकार कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकी, वे थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद हर भारत के दिलों में, हर भारतीयों के दिलों में आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानो देवी थी। वे झाबुआ जिला कोल भीलों के बहुल जिला है। उनका बचपन कोल भीलों के बच्चों के साथ बीता और वे धनुष बाण में प्रवीण थी। वे निशानेबाज बहुत अच्छे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है बहुत अच्छी नहीं हुई। उन्हीं के घर पे मनोहर लाल द्विवेदी आकर उनकी पढ़ने और लिखने की शिक्षा वे दिए। घर पर ही वे निःशुल्क पढ़ाते थे। बचपन में वे भारत माता के प्रति समर्पित पुत्र थी और भारत माता को आज़ाद कराना चाहते थे। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया उसमें वह मात्र 15 वर्ष की उम्र में भाग लिए और तब उनको पुलिस अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ लिया गया। उस समय उनको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया तो पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्रता बताया, पता जेल खाना और माता का नाम उन्होंने भारत माता बताया। और इस पर मजिस्ट्रेट क्रोधित होकर उसने 15 कोड़े लगाने को आदेश दिया। एक एक कोड़ा के बाद वे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते रहते थे और वे कोड़ा सहते रहते थे। उसके बाद से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। वे खुद अपना आज़ाद नाम रख लिए और आज़ाद हो गया। सन 1922 के असहयोग आंदोलन के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिए तो वह कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और मोह भंग होने के बाद उन्होंने ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में वे 1924 में उससे जुड़ गए और उससे जुड़कर वे धन इकट्ठा करते थे जो अंग्रेजी सरकार के लूट से एकत्रित किया जाता था और इसे वे संचालित करते थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और लोगों के साथ वे मिलकर अपना काम करते थे। वे 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां इन लोगों के द्वारा योजना बनाई गई कि अंग्रेजी सरकार की तिजोरी को ही लूट लिया जाए, उसके खजाने को ही लूट लिया जाए। इस प्रकार वे काकोरी में ट्रेन डकैती कार्य में वे कार्य किए, जिनमें अशफाकुल्ला खां और सचिन नाथ बख्शी और राजेंद्र लहरी को कार्य दिया गया। वे 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में जो सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी उनमें वे दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे और दूसरे दर्जे के डिब्बे में उन्हें कार्य दिया गया कि वे निश्चित स्थान पे जंजीर को खींचकर ट्रेन को रोक देंगे। उन्होंने बखूबी वे अपना कार्य किया और तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे थे राम प्रसाद बिस्मिल, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चंद्र चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्त। ये सभी लोगों का कार्य था कि गार्ड और ड्राइवर को कैप्चर कर लेना है और उसके बाद दोनों तरफ पहरा देना है। और कुछ लोगों का कार्य था कि तिजोरी को ट्रेन से उतार देना है। जो ही ट्रेन रुकी उन लोगों के द्वारा ये
जो तिजोरी थी उसको ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिराने के बाद उसे छेनी और हथौड़ी से तोड़ा गया, लेकिन तोड़ी और सफ़ा कुल्ला खां की छेनी और हथौड़ी की चोट से वह तिजोरी जो थी अपना तिजोरी नकद रुपये निकालने के लिए मुंह बाए खड़ी थी और वह तिजोरी टूट गई और उसमें से काफ़ी रुपया पैसा था। उसको एक गठरी में बांधकर उसे निश्चित स्थान पे पहुंचाया गया और जो भी लोग थे उनको एक अपने गंतव्य स्थान पे वे लोग मार्च किए और लखनऊ की तरफ पैदल ही मार्च कर गए। पैदल मार्च करने के बाद सब लोग अपने अपने निश्चित स्थान पे चले गए। निश्चित स्थान पे जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के एक पार्क में ही बैठकर रात बिताई और सब लोग अपने निश्चित स्थान पे रात में गंतव्य स्थान पे चले गए। वहां जाने के बाद जो ही सुबह हुआ, सुबह सुबह ये पेपर वाले ने चिल्लाते हुए आया कि काकोरी में ट्रेन डकैती सनसनीखेज। इससे वे सभी जो भी अंग्रेजी सरकार थी उनकी CID जो थी वे काफ़ी सतर्क हो गए और जो भी लोग ये क्रांतिकारी थे उन पे वे नज़र रखने लगे। नज़र रखते समय एकमात्र चद्दर छूट गई थी जिसके कारण ये सभी लोग पकड़े गए, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, गोरखपुर जेल में। असाफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। इस प्रकार से 4 लोगों को फांसी दे दी गई। उसके बाद ये काकोरी कांड, ट्रेन डकैती कांड जो था, एक तरह से इसमें 17 लोगों को लंबी सजा दी गई, 4 लोगों को काले पानी की सजा दी गई और इसे एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक तरह से कमर ही टूट गया। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद और मुकुंदी लाल नहीं पकड़े जा सके और उन्होंने इसको संचालित किया। इसमें उसके बाद इनका सहयोग किए भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये लोगों ने मिलकर ये चारे का बहुत बड़ा एक रोल अदा किया, जिसमें इसको संचालित करते वक्त ये कुछ दिनों के लिए झांसी चले गए और झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पे अपना एक कैंप बनाए। वहाँ पे अपने जो भी उनके साथी होते थे उनको ये धनुष बाण और तीरंदाजी का ये प्रशिक्षण देते थे और वहाँ के नज़दीकी बच्चों को शिक्षा देते थे। वहाँ एक अपना छद्म नाम से अपने आप को स्थापित किया और फिर उसके बाद एक क्रांतिकारियों के बीच अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। इस प्रकार इन्होंने एक नए तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करके भगत सिंह के द्वारा, इसी प्रकार भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद जो लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के लाठी से मृत्यु हो गई थी, उसके लिए इन्होंने प्रण कर लिया कि वे जो जॉन साल्डर्स है उसकी हत्या कर देना है। तो 19 दिसंबर इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ने का कारण था कि वे अपना कोई भी साथी उनका जीव ही पकड़ा जाता था उनको जानने पहचानने वाला, तो वह अपना स्थान बदल लेते थे। जरूरत पड़ी तो वे शहर बदल लेते थे और जरूरत पड़ी तो वे अपना वेशभूषा पूरा हुलिया ही बदल लेते थे। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ने का शायद ये बहुत बड़ा कारण था कि बहुत से मुखबिरी करने वालों के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद कभी जिंदा नहीं पकड़े गए। इस प्रकार 17 दिसंबर 1928 को जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और ये सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि जॉन साल्डर्स को मार ही देना है तो उसकी हत्या करना है। तो उसके बदले में इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को जॉन साल्डर्स की हत्या कर दी गई और जॉन साल्डर्स की हत्या करके भगत सिंह और राजगुरु जब ही भाग रहे थे DAV कॉलेज के हॉस्टल की तरफ, तो चंद्रशेखर आजाद वहाँ से सारा नज़ारा देख रहे थे। वह एक पुलिस कांस्टेबल चानन सिंह जो था,
जो भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहा था। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद उसको देखकर, उस नज़ारे को समझ गए कि भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन साल्डर्स की हत्या के वक्त वे अपनी सारी पिस्तौल की गोलियां खत्म कर दी हैं। तो उन्होंने चानन सिंह को, जब ही ये जिंदगी और दौड़ की मौत थी, उस समय एक भाग रहा था, एक पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, उसी बीच जब ही चानन सिंह की हाथ भगत सिंह की गर्दन को पकड़ने वाली थी, उसी समय वे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने माउजर से एक गोली चानन सिंह की जांघ में मारी और वे वहीं पे गिर गया। और उनके खून की बहुत निकलने के कारण चानन सिंह की मृत्यु हो गई। वह गोली चंद्रशेखर आज़ाद के माउजर से निकली थी। चंद्रशेखर आज़ाद वे बहुत अच्छे निशानेबाज थे, इसकी प्रत्यक्षदर्शी थे शिव वर्मा। उन्होंने यह एक किताब में वर्णन किया है। इस प्रकार जॉन साल्डर्स की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी एक योजना बनाई कि नेशनल असेंबली में बम फेंका जाएगा। नेशनल असेंबली में बम फेंकने की भी योजना जो थी वे चंद्रशेखर आज़ाद की ही थी। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद खुद जो है बम फेंकना चाहते थे, लेकिन वे उनके साथियों ने निर्णय लिया कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें नहीं जाएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ये जिम्मेदारी दी गई। 8 अप्रैल 1929 को नेशनल काउंसिल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम को फेंका और वो अपने बहुत से पर्चों को उसमें फेंका कि ये बाहरी सरकार को सुनने के लिए यह बम फोड़ा गया है। इस प्रकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं पे अपने आप को गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देकर उन्होंने सोचा कि हम एक मंच बनाएंगे न्यायालय को और उसके द्वारा हम जनता में अपना जो है प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए भगत सिंह के लिए और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील को नियुक्त किए। उनकी पैरवी कराए, लेकिन वे बचा नहीं पाए। और उसके लिए महात्मा गांधी के पास दुर्गा भाभी को भेजे थे कि आप भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के लिए सहयोग करें कि उनको बचाया जाए अंग्रेजी सरकार से, लेकिन महात्मा गांधी का कुछ उसमें सहयोग नहीं मिला। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत से क्रांतियों में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की भी प्रमुख थे, वे प्रमुख नेता रहे कि जब तक वे रहे तब तक उसको संचालित करते रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक कभी पकड़े नहीं जा सके। अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को यह चैलेंज देते थे कि हमें कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन वे 27 फरवरी 1931 को जब वे अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज के साथ अपने संगठन पे चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक कार आकर रुकी और कार को रुकते ही एक गोरा अफसर उसमें से निकला और वह बोला कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब वहाँ पे उनके मित्र राजगुरु सुखदेव राज के द्वारा बताया गया है कि हम लोगों का माथा ठनका और हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ अपने पिस्तौल पे था, मेरा हाथ भी अपने पिस्तौल पे था और उसका जवाब हम लोगों ने गोली चला कर दिया। गोली चलाते वक्त उस गोरे अफसर का पहले गोली चली और वह चंद्रशेखर आज़ाद की जांघ में लगी और चंद्रशेखर आज़ाद की गोली जो थी वह उस गोरे अफसर पे लगी और गोरे अफसर का जो कंधे पर लगी और उसका जो पिस्टल माउंटर था वह गिर गया। उसके बाद वह गोरा अफसर पेड़ की आड़ में भगा और हम लोग भी जामुन के पेड़ के पीछे गए और कुछ देर के लिए वहाँ गोली चलना बंद हो गया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने हमको बताया कि गोली मेरे जान में लगी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो और उस बीच वे गोली चलती रही। जब वो नॉट पावर गोरा अफसर निकलता था वो गोली चलती रहती थी। वहाँ के उनके सिपाहियों ने भागकर नाले में गिरे और उसी बीच जो विशेश्वर सिंह था, विशेश्वर सिंह ने झाड़ी में रेंगते हुए
वह चंद्रशेखर आज़ाद पे गोली चलाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उस पर गोली चलाई जो उसके जबड़े में लगी और नौट बाबर को लगी। लेकिन कुछ बहुत फायरिंग होने के बाद उनके मित्र वहाँ से निकलने में सफल हुए, लेकिन वे जब देखे कि अंतिम गोली उनकी बची हुई है तो खुद अपने आप को मार लिए। लेकिन नौट बाबर एक प्रेस विज्ञप्ति में बताते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखे कि दो व्यक्ति वहाँ पे बैठ के बात कर रहा थे। मैं उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने जवाब इसका गोली चला कर दी और वे हमने भी गोली चलाई, हमारी गोली उनके जांघ में लगी और वे ऐसे निशानेबाज थे कि उनकी एक भी गोली अचूक नहीं होती थी। हमारे जिस तरफ हम खड़े थे उस पेड़ों पे भी गोली के निशान थे, वे भी जिस तरफ थे उस तरफ भी गोली के निशान थे। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। उस समय के CID सुपरिटेंडेंट ने भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे। इन परिस्थितियों में जिन पे 3 तरफ से गोली चल रही थी, उस परिस्थिति में उन्होंने अपना बचाव बहुत अच्छे तरह से किया। अगर जी नौट बाबर की पहली गोली उनके जांघ में नहीं लगी होती तो पुलिस के लिए उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद की वे 27 फरवरी 1931 की वे शहीद हो गए और ऐसी शहीद हुए कि अंग्रेजी सरकार ने उनको कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। इस प्रकार वहाँ पे उनके पिस्टल को नौट बाबर जब रिटायर हुए तो उनको उपहार स्वरूप अंग्रेज सरकार ने उनको दे दिया, लेकिन वे लेकर इंग्लैंड चले गए। लेकिन उसके प्रयास उस पिस्टल को प्रयास किया गया जब उस समय उसके बाद जब कमिश्नर हुए मुस्तफ़ी साहब, तो उन्होंने प्रयास किया और एक उनको अनुरोध लेटर भेजा कि वे उसको वापस कर दें, लेकिन उस पर उन्होंने सुनवाई नहीं की। लेकिन उसके बावजूद लंदन में भारतीय उच्च आयोग के द्वारा प्रयास किया गया कि उस पिस्टल को वे वापस कर दें। तो नौट बाबर द्वारा यह शर्त दिया गया कि अगर भारत सरकार उन्हें अनुरोध करे और लिखित अनुरोध करे तो मैं इसे वापस कर सकता हूं। तो नौट बाबर के इस शर्त को मान लिया गया और 1972 में वह जो है पिस्टल भारत आई और लखनऊ संग्रहालय में रखा गया। लखनऊ संग्रहालय से जब इलाहाबाद संग्रहालय बना तो इलाहाबाद संग्रहालय में आया और उसे इलाहाबाद संग्रहालय में आज भी रखा गया है। इस प्रकार वे जहां चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में मारे गए, उस जामुन के पास उस जामुन की पेड़ों को लोगों ने वहाँ फूल माला चढ़ाए, पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजी सरकार ने उस पेड़ को काट कर दूसरे जगह फेंकवा दिया रातों रात। लेकिन फिर उनके चाहने वालों के द्वारा वहाँ एक जामुन का पेड़ लगा दिया गया जो आज भी है। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद भारत के हर भारतीयों के दिलों में आज भी आज़ाद हैं। वह क्रांतिवीर जिन्हें अंग्रेजी सरकार कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। इस प्रकार हम सभी चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करें। वे हम लोगों के दिलों में आज भी आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ाद थे और हमेशा आज़ाद रहेंगे। इसलिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। इस वीडियो से आप जाने कि चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता और क्रांति की कहानियाँ कैसी हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे काकोरी कांड में क्या हुआ था। इस प्रकार मैं वीरों की गाथा आप लोगों को बताते रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से क्रांति वीरों की गाथा देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।